माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी बूस्ट। आज एक फिर नए वीडियो के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल रिलेटेड सिक्योरिटी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझ सकते हैं हॉस्पिटलों में भी सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री सिक्योरिटी और हॉस्पिटल सिक्योरिटी में अंतर क्या है। आप समझिए कि आप जहाँ भी सिक्योरिटी में नए सेक्टर में जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ अलग होता है और उस अलग को ही समझना हमारा एक्सपीरियंस होता है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रियल अलग है, कॉरपोरेट का अलग है, अब एक अलग सेक्टर हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल सिक्योरिटी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी होती है, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है या सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं, उनका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। मेरा टारगेट कोई चैनल को प्रोग्रेस वाली बात नहीं है। मेरा टारगेट है बस अपना एक वीडियो बनाना और डाल देना। सब्सक्राइब लाइक इससे कोई वो नहीं है। आप अपना ज्ञान बढ़ाएं और अपनी जॉब को स्थिर और अच्छी करें और रेस्पेक्ट के साथ अपनी जॉब करें। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हॉस्पिटलों की जो जॉब है सिक्योरिटी की, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि उसमें हमें विजिटर्स तो नहीं बोल सकते, इंडस्ट्री में विजिटर्स होता है। पेशेंट्स आते हैं, कुछ विजिटर्स भी आते हैं, जैसे एमआर वगैरह आते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, उनका एक अलग दायरा होता है। पेशेंट्स तो आते हैं और हमारा स्टाफ। उससे अलग पुलिस प्रशासन भी आती है जब कोई फाइट वगैरह, कोई पेशेंट का झगड़ा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हॉस्पिटलों में कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है या कोई भी कारण होता है तो लोग हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें इंडस्ट्री से भी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो इसी को हम आगे देखते हैं विस्तार से। नंबर 1, पेट्रोलिंग। आप जानते हैं कि पेट्रोलिंग सभी सिक्योरिटी का पार्ट है और उसी तरह से ये पेट्रोलिंग हॉस्पिटल का भी पार्ट है। अब ये पेट्रोलिंग की ज़रूरत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जब हम पेट्रोलिंग करते हैं तो हमें सारे हॉस्पिटल का हर समय पता रहता है और सिक्योरिटी अलग अलग लगाई जाती है। तो अपने अपने इलाके की पेट्रोलिंग और अपने अपने इलाके की निगरानी। पेट्रोलिंग के फायदे, कोई अननोन आदमी आपको सस्पिशियस दिखता है, उसको हमें ऑब्जर्व करना है, उससे बातचीत करनी है। कई बार लोग क्या होता है, पेशेंट के बेस में दूसरे लोग आ जाते हैं। कई जगह आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में ब्लास्ट भी हो सकते हैं। लोगों का डॉक्टर से या किसी स्टाफ से पर्सनल वो झगड़ा है, वो बाहर ना करके हॉस्पिटल में चोरी चोरी आ जाते हैं, क्यों छिप सकते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए पेट्रोलिंग जरूरी है। सिक्योरिटी तो पेट्रोलिंग करता ही है गार्ड, लेकिन जो वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स या सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं उनका रूटीन पेट्रोलिंग होते रहना चाहिए। लगभग जस्ट सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। मान लीजिए कि हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड हो गया, उसमें झगड़े फसाद ज़्यादा होते हैं फर्स्ट के चक्कर में। पहले मेरा पेशेंट देखो, पहले ये देखो, और वहाँ बहुत अफरा तफरी रहती है। बड़ा एक्सीडेंट को हुआ तुरंत पेशेंट जो आते हैं उसके हिसाब से वहाँ बहुत भाग दौड़ हो जाती है। गायनिक वार्ड, मेन गायनिक वार्ड, जैसा आपने देखा है गायनिक वार्ड हुआ, उसमें फीमेल्स होती हैं। तो फीमेल्स वाले वार्ड में कोई मेल्स एंट्री ना करें। तो फीमेल्स वार्ड जो होते हैं उनकी गेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनकी बहुत ही सुरक्षित और रेस्पॉन्सिबल वाली जॉब होती है। कोई भी पेशेंट आता है उसका पेपर देखें, उससे ट्राई करें कि अंदर मिलने वाले से ही मिलने आया है। इमरजेंसी वार्ड में भी कौन किससे मिलने आया है, उनके जो पेपर होता है उसको हम देख सकते हैं। उनको अगर कार्ड इशू, बड़े हॉस्पिटल में कार्ड इशू किया जाता है विजिटर्स का, पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं, तो उस तरह से हमारे पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम उनको हॉस्पिटल के अंदर करें। जैसे कि आपने देखा है मेन गेट पे हॉस्पिटल में भी सुबह चेकिंग करके लोगों को अंदर किया जाता है, फिर उनके पर्चा बन जाते हैं जो उनका, उसके बाद वो अपने अपने डॉक्टर्स अपने अपने वार्ड में जाते हैं। अपने अपने जो, जैसे सर्जिकल का अलग हो गया, मेडिकल का अलग हो गया, सब अलग अलग वहाँ पे भी सिक्योरिटी होती है। हम कई जगह उनको चेक कर सकते हैं। हमें घूमते रहना चाहिए, जहाँ पे पर्चा बनता है वहाँ पे हमें सस्पिशियस दृष्टि से गार्ड को सबको देखना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल, जो हम अभी बात कर रहे थे एक्सेस कंट्रोल की, तो एक्सेस कंट्रोल का वही बात कि जो गेट है जहाँ पे भी जिस भी जगह आपकी ड्यूटी लगाई जाती है वहाँ पे हमें बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभानी है। जिस भी वार्ड में, जिस भी क्षेत्र में आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगाई जाती है,
और पेट्रोलिंग वालों से हर समय वॉकी टॉकी या जो भी सिस्टम है उस पर टच में रहें। बाउंड्री जो हमारे हॉस्पिटल की बाउंड्री है उस पर कोई सस्पिशियस आदमी तो नहीं है, कोई गलत आदमी वार्ड से अलग दिखाई दे रहा है। लॉन में भी कई बार हादसे हो जाते हैं, जो हॉस्पिटल के लॉन्स होते हैं, पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं लॉन में बैठते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पर भी कई जगह झगड़े होने के चांस होते हैं। जहाँ पर पेशेंट की वेटिंग रूम होते हैं, वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पर भी हमें नज़र रखनी होती है। असिस्टिंग स्टाफ एंड विजिटर्स, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम असिस्टिंग स्टाफ एंड विजिटर्स, जो हमारा स्टाफ है हॉस्पिटल का और विजिटर्स, इन दोनों विजिटर्स, यहाँ पे विजिटर्स का मतलब विजिटर्स भी और पेशेंट्स जो मरीज आते हैं। कोई नया मरीज आया, उसको नहीं पता है किस कौन सा वार्ड कहाँ है, वो भी सिक्योरिटी की ड्यूटी में आता है। आपसे कोई पूछ रहा है सर मेरे को मेडिकल वार्ड में जाना है, तो आप बता सकते हैं ये नंबर वार्ड मेडिकल वार्ड है, इस रास्ते से जाइए, उधर से जाइए, जो भी है। तो हमको असिस्ट भी करना है। जो हमारा स्टाफ है उसमें भी नए लोग आते हैं, उनको भी असिस्ट करना, उनको कोई हेल्प की ज़रूरत है उनके साथ हेल्प करना। विजिटर्स, पेशेंट्स, कोई एमआर आया उनको भी कंट्रोल करना, क्योंकि एमआर लोग जो आते हैं वो डॉक्टर के पास डायरेक्ट एंट्री मारना चाहते हैं, तो वो आपकी ड्यूटी में आता है सिक्योरिटी की में, या जो वार्ड के बाहर जो एंट्री करने वाला स्टाफ है वो उनको कंट्रोल करते हैं। भाई जब तक डॉक्टर की परमिशन ना हो एमआर या कोई भी अननोन आदमी उनसे नहीं मिल सकता है। रिपोर्ट राइटिंग, जो भी आपके एरिया का जो भी वर्क है वो राइटिंग में रिपोर्ट होना चाहिए। और इमरजेंसी रेस्पॉन्स बहुत बड़ी चीज़ है सिक्योरिटी स्टाफ के लिए। इसमें गार्ड से ज़्यादा इंचार्ज शामिल है। आपको जैसे ही पता लगा कोई इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी कई प्रकार की हो सकती है। गांव की क्राउड आके झगड़ा करने लगी, किसी का पेशेंट को ज़्यादा नुकसान हो गया, वो जिम्मेवार डॉक्टर को ही ठहराते हैं, हॉस्पिटल को ही। ये दुनिया का आजकल दस्तूर बन गया है। और अगर कहीं आग लगी है या कोई कुछ छत गिर गई है या कुछ भी है, मतलब जो घटना का प्री प्लान नहीं है, दैट इज इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें किस किस को इन्फॉर्म करना है और वहाँ हमें कैसे पब्लिक को कंट्रोल करना है, ये सब कुछ क्विक एक्शन में होना चाहिए। तो एक गार्ड को इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हॉस्पिटल में जो गार्ड भर्ती होता है उसका इंडक्शन होना चाहिए, उसको हर वार्ड को दिखाना चाहिए, पूरे हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा उस गार्ड को पता होना चाहिए, जिससे वो असिस्टेंस भी दे सके और इमरजेंसी होने पर वहाँ पर पहुँच सके। ओके, फिर आया कॉन्फ्लिक्ट रिएक्शन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है बातचीत। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कभी, या पेशेंट के साथ आए हुए लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, या अपने सिक्योरिटी स्टाफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब गलत नजरिए से किसी चीज को दिमाग में बिठा लेना। तो उन चीजों को दोनों इनका रिजोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, जिससे मन मुटाव ताल जो है उसको दूर किया जा सके। पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कोई बात है, तुरंत आपको कॉल किया, आपका काम उस चीज़ को बिठा के उसको सॉल्यूशन करना, झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग, सर्विलेंस एंड सिस्टम, जो भी हमारे हॉस्पिटल में कैमरे, सीसीटीवी या जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके द्वारा मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। जो भी सिक्योरिटी अफसर, सुपरवाइजर्स हैं, वो अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटर करें कि मेरी गेट से एंट्री कैसी चल रही है। बार बार अलग अलग कैमरे को, अलग अलग सीसीटीवी को रोटेट करके देखें कि सब जगह सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। क्योंकि एक समय था जब 1-2 कैमरे होते थे, अब तो लोग अपने केबिन में भी कैमरे रखते हैं। डॉक्टर के केबिन में भी कैमरा हो सकता है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके केबिन में उनसे साथ कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा है, उसी हिसाब से उनको कंट्रोल किया जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड को सीसीटीवी कैमरा ऑपरेट भी करना आना चाहिए, उसके बारे में समझना आना चाहिए, उसके लोकेशंस को पूरे को ऑन ग्राउंड और कैमरे में दोनों को मैच करना चाहिए, जिससे एक ही बार में कैमरे में देख के उसको समझ सके। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, हॉस्पिटल रिलेटेड ट्रेनिंग और एजुकेशन जो बेसिक है वो सिक्योरिटी गार्ड की बीच बीच में होती रहनी चाहिए। लोगों से बातचीत करने का तरीका, पेशेंट्स को हैंडल करने का तरीका, क्योंकि पेशेंट देखिए जब किसी का कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर नहीं देखता, उसको तो ट्रीटमेंट अर्जेंट चाहिए। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें समय समय पर ट्रेनिंग देना पड़ेगा और उस एजुकेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट, जो भी हॉस्पिटल के नियम होते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर के साथ झगड़ा करने पे इतने की सज़ा, स्टाफ के साथ कोई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट करने पे 2 साल की सज़ा या जुर्माना, ये बहुत सी चीज़ें जो लॉ एंड एनफोर्समेंट के अंदर आती हैं। इन सभी को फॉलो करते हुए पेशेंट्स को फॉलो करवाना भी सिक्योरिटी की जवाबदारी है। मान लीजिए पर्चा बनाने की लाइन में आप लगे हैं और उसमें कोई फर्स्ट नंबर के चक्कर में या नंबर काटने के चक्कर में कोई झगड़ा करना चाहता है,
कंट्रोल करना, उसको नियमावली के अनुसार उसको समझाना कि आप ये नहीं है तो ऐसा हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना है। और मॉनिटरिंग ऑर्डर्स, मेंटेनिंग ऑर्डर्स, जो भी हॉस्पिटल के ऑर्डर्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको समझना, ये हमारे सिक्योरिटी स्टाफ की जवाबदारी है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में कोई दंगा फसाद ना हो, कोई लोग झगड़ा ना करें, तो आपको पार्शलिटी नहीं करनी है। आपको बिल्कुल नियम के अनुसार, अगर पेशेंट्स को टोकन के हिसाब से एंट्री करने का प्रावधान है तो टोकन के हिसाब से, आप किसी का टोकन कट ना करें। आपको जो सिस्टम, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने आपको जो नियमावली दी है, एक सिक्योरिटी का काम है उसके अनुसार पेशेंट्स को हैंडल करना और स्टाफ के साथ तालमेल उनका करवाना और अच्छे से। कई कई जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी होता है, पुलिस के भी लोग रखे जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में बड़े बड़े में, क्योंकि वहाँ लोग आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, भाग दौड़ मचती है, एक पेशेंट के साथ 25 लोग आते हैं, उस समय एक इमरजेंसी वार्ड में अफरा-तफरी मच सकती है। इसी कंट्रोल को भाई पेशेंट के साथ 2 आदमी जाएंगे, बाकी को रोका जाता है या बारी बारी से भेजा जाता है। तो ये ट्रेनिंग में सिक्योरिटी की ट्रेनिंग इसमें शामिल है। दोस्तों, जैसे कि मैंने इंडस्ट्रीज का पहले बताया था अलग अलग, हॉस्पिटल का थोड़ा सा अलग सोच है, क्योंकि यहाँ इमोशन के साथ हमें लड़ाई को लड़ना है। यहाँ ना कोई चोरी करने आता है, चोरी हो सकती है उस नज़रिए से हमको देखना है, लेकिन ज़्यादातर हमारा पेशेंट्स और उनके जो गार्जियन आते हैं या जो उनके सपोर्ट में जो लोग आते हैं उनको हैंडल करना होता है। तो सभी को फ्रेंडलियर तरीके से हैंडल करें और किसी भी बात विवाद, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी झगड़े से बचें और लोगों को भी बचाएं। तो इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को देखते रहें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ना करना वो आपकी मर्जी के ऊपर है, और आपको उचित लगे वैसा करें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।